जिससे मैं कोई कार्य कर सकता हूँ। तो हम कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी और पावर दिखाने के लिए। सपोज मान लीजिए मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैं मेरी एबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इन सभी के साथ में आपको कैन का यूज करना है। साथ में सभी मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, विशेष करके इसका ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश। आप हर टॉपिक के साथ डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कर सकते हैं, व्हाई कैन आई स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, वेयर कैन आई स्पीक इंग्लिश। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। सेकंड देखिए कुड, कुड का यूज हम वैसे तो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, जिसे कैन का पास्ट कुड ही होता है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मैं कल व्यस्त था, ठीक है, मैं कल व्यस्त था इसलिए आपको फोन नहीं लगा सका। ओके, यस्टरडे आई वाज बिजी यस्टरडे सो आई कुड नॉट कॉल यू। बट ऐसे मैं कल व्यस्त था इसलिए मैं आपको फोन नहीं लगा सका। तो यस्टरडे यहां आप एड वो टाइम का पहले लास्ट सुनेंगे, आई वाज बिजी यस्टरडे सो आई कुड नॉट कॉल यू। मैं आपकी मदद कर सका, आई कुड हेल्प यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। जब सकता है तब क्या लगाएंगे, जब सकता आएगा तब वो कुड का यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अनदर देखिए शुड, शुड का यूज हम करते हैं किसको हम एडवाइस करते हैं, ठीक है, किसको हम सलाह देते हैं जब हमें शुड का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, नाउ यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको अभी अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, नाउ यू शुड प्रैक्टिस विद मी। ओके, तो सभी के साथ आपको क्या करना है, शुड का इन सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो शुड के साथ आपको समझ में आया, आपको कार्य को करना चाहिए, ठीक है, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आप वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हो, यू कुड गो देयर। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट देखिए मस्ट, मस्ट का सेंस होता है बिल्कुल आप इसको कंपलसरी काम होने के लिए बताते हैं, बिल्कुल जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आपको अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, जब हम ये चीज को पजेस करते हैं, दबाव से बोलते हैं, वो कोई चीज मस्ट होती है, जरूरी होती है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आई होप आपको चीज समझ में आई। आप यहां देखेंगे हैव टू और हैज टू। हैव टू का जो हिंदी हम सेंस निकाल उसका एक होता है पड़ेगा, और एक होता है ना है, मतलब आपको प्रेजेंट की कोई मजबूरी है आपकी, ठीक है, प्रेजेंट में आपको किसी का इमीडिएटली जस्ट कभी कॉल आ गया और आपको बोला सॉरी आई हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा, तो प्रेजेंट की मजबूरी दिखाने के लिए आपको हैव टू का यूज करना है। और किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे नहीं खाना है, आई हैव नॉट टू ईट, क्या मुझे खाना है, हैव आई टू ईट। ऐसे आप सिंगुलर के साथ करेंगे, ही शी इट के साथ आपको हैज टू का यूज करना है। जैसे आपने बोला रानी को जाना पड़ेगा, तो रानी हैज टू गो, मम्मी को आना पड़ेगा, मदर हैज टू कम, राम को अंग्रेजी बोलना पड़ेगी, तो राम हैज टू स्पीक इंग्लिश। मतलब कोई कार्य आपको करना है, मजबूरी में किया काम आपको करना है, क्या करना पड़ेगा, जब आप प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे और सिंगुलर के साथ आप हैज टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं आप हैड टू। हैड टू का यूज होता है पास्ट में, आपको कोई कार्य करना पड़ा, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी या मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ी, तो सभी सब्जेक्ट पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ आपको हैड टू का यूज करना है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, हैड आई टू स्पीक इंग्लिश। आपको आना पड़ा, यू हैव टू कम, यू हैड नॉट टू कम, हैड यू टू कम। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अगर देखिए विल हैव टू, ये फ्यूचर की माइंड को शो करेगा, जैसे भविष्य में आपको कोई कार्य करना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि सर मुझे सफल होना पड़ेगा, आई विल हैव टू सक्सीड, क्या नहीं, आई विल हैव टू सक्सीड, सक्सेस नहीं होता सक्सीड होता है, मुझे पास होना पड़ेगा, मुझे परीक्षा पास करना पड़ेगी, आई विल हैव टू पास द एग्जाम, ये आपको फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। अगला है नीड टू, नीड टू के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, ये आपके सेमी मॉडल वर्ब होती है नीड टू। इसका सेंस हमें जरूरत है या आवश्यकता है, जैसे मैंने बोला मुझे अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश, डू आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे आपको सिंगुलर के साथ लगा देना, नीड का यूज नीड्स, जैसे उसे शी नीड्स टू कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता है, शी डज नॉट नीड टू कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं, डज शी नीड टू कम हियर, क्या उसे यहां आने की आवश्यकता है, ऐसे आपको चीज को करना है, ठीक है। अगला है नीडेड टू। नीडेड टू मतलब ये नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड, जिसमें पास्ट में यूज किया गया है ना, मुझे आने की आवश्यकता थी तो आई नीडेड टू कम, ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं थी तो आई डिड नॉट नीड टू कम, डिड आई नीड टू कम। ऐसे आप देख सकते हैं डेयर और डेयर से सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई कार्य करने की आप हिम्मत करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू गो देयर, शी डेयर्स टू कम हियर, शी डज नॉट डेयर टू कम हियर, डज शी डेयर टू कम हियर। ऐसे अपन डेयर का यूज करेंगे। यूज्ड